ये दरअसल आपके लिए चिंता का सबब होना चाहिए ना भाई। 3 सीटों से बीजेपी बंगाल में 77 सीटों पर पहुंच गई, कांग्रेस समेट दिया, लेफ्ट समेट दिया। नहीं नहीं, देखिए 3 सीटों से पश्चिम बंगाल में जो इस नेता ने 77 सीटों पर लेके पहुंचा, उसका नाम था दिलीप घोष। उसको 8 महीने तक किसी पब्लिक मीटिंग से सबने बाहर कर दिया। आपको धरातल पर यह देखना है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि पश्चिम बंगाल में जो 3 से 18 सीट आई थी इनकी 2019 में, उसके बाद जब 2021 का चुनाव हुआ, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 21 के चुनाव के अंदर में इन्होंने अब की बार 200 पार का नारा दिया था और सीटें अटक गई थी 77 पर, और अभी इनके पास बचे हैं 65 विधायक। अभी 65 विधायक लेकर के इन्होंने जो पिछला चुनाव किया 2024 में लोकसभा का, जिसमें प्रधानमंत्री ने नारा दिया था अब की बार 400 पार का, गाड़ी अटक गई 240 पे। मगर वो अभी सीटें घटकर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में रह गई 12। तो 18 से घट के जब 12 हो गई तो 65 से घटकर कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। हम तो बोल रहे 50 सीटें भाजपा की आनी मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में कितना ही गृह मंत्री जी खुद परेशान थे, उनको तो मीडिया उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। मीडिया को जिस तरह से उन्होंने एरोगेंसी दिखाई, एक मीडिया में किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल कर लिया कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो पूज्य नेता है उनको आपने 75 साल के वानप्रस्थ आश्रम में डाल दिया और उनको हटा दिया। भाई 58 लाख वोटर, लेकिन स्वयं पुरोहित 58 लाख वोटर तो एक, और 1,36,00,000 वोटर एक, ये बड़ा चंक तो अभी तक अंडर द डॉग खड़ा हुआ है। ये सवाल जो 1,36,00,000 का आपने बताया, 58 लाख जो था, इस पर हमने बहस कर चुके हैं कि 58 लाख में 24 लाख बढ़ चुके हैं। करीब 19 लाख वोटर जो है, जो शिफ्टेड है, जो दूसरे स्टेट में, 2 स्टेट में वोटर रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना वोट शिफ्ट कराया है। करीब 20 लाख ऐसे वोटर है, तो 10-11 लाख वोटर ट्रेसेबल नहीं थे। इनके नेता जो भाषण देते थे अब की बार 1.5 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे, उस नैरेटिव को सेट करने के लिए इन्होंने एक बुलबुला छोड़ा है। 85 साल की महिला, कल हमारे नेता अभिषेक बनर्जी गए थे और वो संसदीय दल की पूरी टीम को लेकर के गए थे। ज्ञानेश कुमार जी जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका काम है निष्पक्षता से, पारदर्शिता से इलेक्शन करवाना, वो आदमी अंगुली दिखा करके जनप्रतिनिधियों से डिक्टेट कर रहा है जनरल डायर की तरह। ये किसके हुक्मरान से कर रहा है? ये दिल्ली में बैठ के जो जमींदार की सरकार है वो हैकल करना चाहती है पश्चिम बंगाल की सरकार को, बुलडोज करना चाहती है, कुचलना चाहती है। स्टेट मशीनरी के जितने वहां भी ये लोग घूम रहे थे, विच कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, वो सब कॉम्प्रोमाइज है, वो तो आपके अधिकारी हैं सब। 50 से ज्यादा बीएलओ की मृत्यु हो चुकी है, और ये सरकार जिनके अंदर में